नमस्कार, स्वागत करता हूं आज के आर्टिकल में। आज के आर्टिकल में हम लोग बात करने वाले हैं जो पाकिस्तान इस टाइम पे काफ़ी बुरे दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान के अंदर अस्थिरता बनी है पूरे देश के अंदर। आपने आज सुना होगा कि पाकिस्तान में क्या किया गया है, इंटरनेट सुविधाएं को बंद कर दिया गया। बंद करने के पीछे का हवाला ये दिया गया है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ काम चल रहा है, मरम्मत का काम चल रहा है, जिसकी वजह से हमने इंटरनेट सुविधाओं के बंद कर दिया था। वैसे ही आपने सुना होगा कि नेपाल के अंदर ऐसे ही हुआ था कि नेपाल के अंदर कुछ कारण से इंटरनेट को बंद कर दिया गया था। अब इंटरनेट को बंद किया गया था जिसकी वजह से नेपाल के अंदर जेनजी प्रोटेस्ट हुआ और नेपाल में तख्ता पलट हुआ और ओली शर्मा की सरकार चली गई। उसी तरह यहाँ माहौल बन रहा है कहाँ, पाकिस्तान के अंदर। हो सकता है पाकिस्तान के अंदर जल्द से जल्द आपको सुनने को मिल जाए कि पाकिस्तान के अंदर तख्ता पलट हो गया और पाकिस्तान की सेना का राज चल गया वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। लेकिन इसी बीच आपने ये भी सुना होगा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में काफ़ी घमासान युद्ध चल रहा है और वहीं पे टीटीपी पाकिस्तान की आर्मी को धुलने का काम कर रही है। अब ये टीटीपी या तालिबान एक ही है कि दोनों अलग अलग है, इस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। और अगर दोनों अलग अलग है तो क्या है, जिससे हम लोग बात करेंगे भाई टीटीपी कैसे उत्पत्ति हुई, क्या हुआ। लेकिन आप यहाँ पे एक स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे हेलीकॉप्टर दिख रहा होगा और यहाँ पे आपको एक दिख रही होगी कार जो एक पिलर पे रखी गई है। अब आपको मैं बता दूँ ये हेलीकॉप्टर कहाँ का है, ये हेलीकॉप्टर है अमेरिका का। और जो सैनिक जा रहे हैं धीरे धीरे, ये सब कहाँ के हैं, अमेरिका के सैनिक हैं। अमेरिका 2001 में आया था, अफ़गानिस्तान तालिबान में अटैक किया था और वहाँ पे ये राज किया था। राज करने के बाद ये करीब 20 साल तक वहाँ पे राज किया और 20 साल राज करने के बाद 2001 में तालिबान ने 20 साल की लड़ाई के बाद अमेरिका को यहाँ से भगाने का काम किया और अमेरिका की जो कार है, जो वेपन्स है, जो हथियार था, सबको उसने रख लिया और यहाँ पे एक पिलर के अंदर, पिलर में ऊपर खड़ी कर दिया कार को और उसके ऊपर क्या किया, तालिबान का झंडा लगा दिया कि हमने यहाँ से तुमको उखाड़ के अमेरिका को फेंक दिया। अब यहीं आपने सुना होगा कि अमेरिका कह रहा है कि हम तालिबान के अंदर फिर आएंगे। बेग्राम एयर बेस है जहाँ पे अमेरिका 20 साल पहले भी राज कर चुका है, वहाँ फिर से वो राज्य करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन तालिबान ने साफ बोल दिया कि आपको यहाँ पे अब 1 इंच हम ज़मीन नहीं देने वाले हैं अपनी धरती पे, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें भाई कि ये टीटीपी क्या है जो पाकिस्तान को लगातार धुनने का काम कर रहा है, पाकिस्तान परेशान हो गया है भाई। ऑपरेशन सिंदूर हमारा चल ही रहा है लेकिन पाकिस्तान टीटीपी से काफ़ी परेशान हो गया। देखो 2001 में जब अमेरिका ने हमला किया कहाँ पे, अफ़गानिस्तान के अंदर, जो तालिबान का जो वहाँ पे शासन था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। जब शासन ख़त्म हुआ तो उनके जो लड़ाके हैं सारे तालिबान के कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र में जाके एंट्री मार दिए और वहाँ पे जाके रहने लगे। जैसे खैबर पख्तूनख्वा हो गया, धीरे धीरे वहाँ पे शिफ्ट हो गए और ये धीरे धीरे इकट्ठा भी होने लगे, एकजुट होने लग रहे। ये सारे उग्रवादी जो इकट्ठा होने लगे, ये सक्रिय होने लगे। उसके बाद 2007 में सब क्या कर लिए, एकजुट हो गए। 2007 में इन सारे गुटों ने जो सीमावर्ती क्षेत्र में पाकिस्तान के एंट्री कर गए थे, वो तालिबान के लोग थे, लड़ाके थे, वो एंट्री कर गए थे और यही सारे गुट क्या हो गए, एकजुट होकर तहरीक तालिबान पाकिस्तान की स्थापना कर डाली, ठीक है। इनका नेतृत्व कौन देखो कर रहा था, वहीदुल्लाह महसूद ने इनका क्या करा, संभाला और एक संगठन इनका बन के तैयार हो गया। ये टीटीपी की स्थापना हो गई, टीटीपी बन गया 2007 में। और वही टीटीपी का जो विचारधाराएं हैं अफ़गानिस्तान मतलब तालिबान से उनका मैच कर रहा है। देखो मुख्य लक्ष्य क्या है, तालिबान टीटीपी ने घोषणा का लक्ष्य क्या रखा भाई कि पाकिस्तान में शरीयत मतलब जो मुस्लिम हमें वहाँ पे इस्लामिक कंट्री है तो हमें वहाँ पे इस्लाम की स्थापना करनी है और अच्छे से उसको चलाने का प्रयास करना, सबको रहने, सबको खाने और सबको कानूनी तौर पे अधिकार दिया जाना चाहिए। पाकिस्तान सरकार और उसकी सेना को हमेशा ये लड़ाई उनसे लड़ते आ रहे हैं। अफ़गानिस्तान तालिबान की जो विचारधाराएँ लगभग उनकी मैच कर रही है, जो तालिबान के हैं और जो टीटीपी उनकी विचारधाराएँ मैच कर रही है। पाकिस्तान अमेरिका की जो नीतियों पे चल रहा है उस नीतियों को हमेशा ये टीटीपी क्या कर रहा है, उसका हमेशा विरोध कर रहे हैं और उनसे लड़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि तालिबान ने क्या किया था भाई, अमेरिका को मार के अभी भगाया 2021 में, तो इनका नीतियों का हमेशा ये विरोध करते हैं, है ना। अब देखो हमले कहाँ पे, टीटीपी ने कहीं हमले भी किए भाई। कहाँ हमले किया था, बेंजगीर भुट्टो को मारा 2007 में मारा इन्होंने। और देखो एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल, ये वाला कांड आपने सुना होगा, पेशावर में 2014 में ये कांड हुआ था जिसमें 140 बच्चे मारे गए थे, जिसमें 140 बच्चे मारे गए हैं। ये सबसे खतरनाक आतंकी हमला था पाकिस्तान के अंदर, ये आपने सुना होगा ज़रूर।
ये हमला जो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ख़तरनाक था, पूरे ग्लोबल वर्ल्ड ने इसकी निंदा करी थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। 140 मासूम बच्चे मारे गए थे, ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है। और देखो कराची एयरपोर्ट पर भी हमला किया गया 2014 के अंदर। तो ये इनके हमले हैं टीटीपी के, जो पाकिस्तान के अंदर किया गया। अब टीटीपी को मारने के लिए ऑपरेशन चलाया गया पाकिस्तान के द्वारा। क्या प्रक्रिया रही भाई, पाकिस्तान ने क्या किया, मारा उन्होंने, ऑपरेशन चलवाया, 1 2 3 ऑपरेशन चलवाया, जिसमें से लगभग क्या किया, टीटीपी को इन्होंने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। और जो टीटीपी ख़त्म हो गई, कुछ बच गए ना, तो जो कुछ बच गए तो कहाँ चले गए, वो तालिबान चले गए। और तालिबान में इनको मिल गया संरक्षण, और फिर से ये एकजुट होने लगे धीरे धीरे। कब ये एकजुट हुए हैं, 2021 में, जब तालिबान ने अमेरिका को मार के भगा दिया, तो ये फिर से सक्रिय हो गए, ठीक है। अब ये फिर सक्रिय हो गए, तो फिर से इनको मारना शुरू कर दिए। अब ये फिर से मारना शुरू कर दिए हैं भाई, इनको जो इनको मार दिया गया था टीटीपी को, अब ये फिर से मारना शुरू कर दिए हैं कि इनको, पाकिस्तानियों को। आज की स्थिति अगर हम लोग देखें भाई क्या है, तो 2021 में जब तालिबान ने क्या किया, 2021 में जब भाई तालिबान ने भगा दिया अमेरिका को, तो ये फिर से सक्रिय हो गए। टीटीपी फिर से सक्रिय हो गया भाई, जब वहाँ से चला गया कौन, अमेरिका, खासकर खैबर पख्तूनख्वा वाले क्षेत्र में, और कहाँ पे, बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में, और ट्राइबल एरियाज़ जो बॉर्डर लगता है किसका, अफगानिस्तान का और पाकिस्तान का, उस वाले एरिया में फिर से सक्रिय हो गए। क्यों, अमेरिका चला गया, और अमेरिका चला गया, तालिबान कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट कर रहा है, हथियार मुहैया करवा रहा है, और ये फिर से क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तान की आर्मी को धुलाई करने का काम ये लोग फिर से कर रहे हैं। अब इनको क्या देखा भाई, इनका हमला कहाँ कहाँ हुआ है। अभी हाल फिलहाल हमले की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में हमला कर चुके हैं ये लोग, सुसाइड बम हमला हुआ है सितंबर 2025 में देखा हुआ है। दूसरा हमारा मीर अली हमला हुआ है 28 जून को देखा हुआ है। उराकी ज़िले में घुसपैठ हुई है। ये सारे कब हुए हैं, जुलाई अक्टूबर के महीने में हुए हैं। अभी हाल ही फिलहाल के 2025 के कांड है, जो किसने किया है, टीटीपी ने किया है। टीटीपी ने किया, नाक में दम कर लिया भाई, नाक में दम कर दिया, और इतने लोगों को मार के रख दिया। इतने की तो जनसंख्या नहीं है भाई, बहुत जनसंख्या है। अगर मैं यहाँ आपको डाटा भी लेके आऊँगा, आपको डाटा भी दिखाऊंगा कि 2025 में टीटीपी ने कितने लोगों को मारा, ठीक है, हमला कितने हुआ। तो हमले की बात करें तो भाई 329 हमले किए टीटीपी ने, और 901 लोगों को मारा है, 599 लोग घायल हुए हैं। ये कब का डेटा है भाई, जुलाई सितंबर 2025 तक का ये डेटा है। अगर 2024 में अगर आप देखोगे तो ये 2546 लोगों को मारा है। ये डेटा है, टीटीपी का रिकॉर्ड है कि हमेशा भाई पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तान की पुलिस को मारते रहते हैं ये लोग। उनका काम ही है इनको मारना, मतलब इन्हीं लिए उनका संगठन बना है, इनको छोड़ेंगे नहीं, इनको मारते रहेंगे, काम आसान कर देता है। देखो अब ये जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्या मैटर है जिसकी वजह से लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो इनका बहुत पुराना मैटर है। इनका जो मैटर है 1893 से मैटर चल रहा है, जब ब्रिटिश ने क्या किया था, बंटवारा किया था, किसका, पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का बंटवारा किया था। बंटवारे के बाद जब एक बाउंड्री बन गई, एक बॉर्डर बन गया, तो उस बॉर्डर को आज तक जो अफगानिस्तान है वो नहीं मानने का, स्वीकार ही नहीं कर रहा कि हमारा बॉर्डर है। क्यों नहीं मान रहा, क्योंकि जो पाकिस्तान है उनके बॉर्डर के अंदर हमेशा क्या कर रहे हैं, घुसते चले जा रहे हैं, उनका आवागमन लगा रहता है, इसीलिए वो बॉर्डर को नहीं मानते। इसी बात पे हमेशा उनका विवाद रहता है, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ और अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। ये चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का इसको लेके विवाद चल रहा है, जो 1893 में अंग्रेज़ों ने बांट के इनको दिया था। इस चीज़ से बिल्कुल से संतुष्ट नहीं है, ठीक है। ये बंटवारा को एक्सेप्ट नहीं कर रहा अफगानिस्तान, इसीलिए यहाँ विवाद चलता है इनके बीच में। अब देखो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी स्थिरता है, हर जगह माहौल चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। तो यहाँ पे अब पाकिस्तान के लोग किसको याद कर रहे हैं, इमरान खान गो बैक, इमरान खान आ जाओ, अब तुम ही अच्छे हो। आप भी जो आरोप लगाया जा रहा है पाकिस्तान के लीडर के द्वारा पार्लियामेंट के अंदर कि भाई जो पाकिस्तान की सरकार है इस पर कंट्रोल कर रही कौन, पाकिस्तान की सेना, मतलब वहाँ का जो फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर, वो कंट्रोल कर रहा है सेना को। इसलिए अब कहीं ना कहीं तख्ता पलट होगा, और वहाँ पे आने वाला है किसका शासन, सैनिकों का, मतलब आर्मी का शासन आने वाला है, आसिम मुनीर का शासन आने वाला है। रिकॉर्ड है आज तक जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, पाकिस्तान अपनी सरकार कभी 5 साल नहीं चला पाया है, 5 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, और इस इंसान का 5 साल कंप्लीट नहीं होगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बोला था कि पाकिस्तान की सरकार 5 साल नहीं चलेगी और इनकी सरकार गिरने वाली है। ये न्यूज़ आपको बहुत जल्द मिलने वाली है, ठीक है। 5 साल भी अपनी सरकार नहीं चला सकते हैं, 5 साल नहीं चलाएंगे। और वहीं पर अगर देखा जाए, जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का युद्ध हो रहा है, तो ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहा मैं आऊँगा बचाने, किसको बचाने आऊँगा, पाकिस्तान को, मतलब ये सीज़ फायर करवाने का काम कर रहा है। कह रहा है मैंने भारत पाकिस्तान करवा दिया, यूक्रेन रसिया करवा दिया, हमास इसराइल करवा दिया, अब मैं आऊँगा यहाँ पे।
अब भाई मना कर दिया है अफगानिस्तान ने कि मैं तुमको यहाँ एंट्री नहीं दे रहा हूँ, तुम्हारी वो बात नहीं मान रहा, तुम्हारे कहने से युद्ध रोक देगा, नहीं रोकेगा भाई। अब तुम एक बार ट्राई कर लो, अपनी तो फजीयत करवाओगे एक बार, है ना। तो ये चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप कह रहा मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो अभी पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं, उनके पास ना आटा ना दाल ना। देखो अब जब अटैक हो रहा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, तो भाई ये जो तालिबान के जो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हैं वो कहाँ पे आए हैं, भारत के दौरे पर आए 8 दिन के लिए। इनका नाम है अमीर खान मुत्तकी, इनका नाम है, और ये आए हैं भारत के दौरे पे। और भारत सरकार ने इनको आश्वासन दिया, इनके बीच में बहुत सारी डीले हुई, हम तुम्हें सुरक्षा देंगे भाई, हम तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी देंगे, हम तुम्हें शिक्षा देंगे, हम तुम्हें स्वास्थ्य के लिए सेवाएँ करेंगे, हॉस्पिटल खुलवाएंगे, सब कुछ हमने इनको बोला कि हम सब करेंगे, लेकिन अपनी सरजमी पे क्या करना है, किसी भी आतंकी ग्रुप को आप पनाह नहीं दोगे। हम आतंक विरोधी हैं तो आप भी को आतंक विरोधी बन के रहना हमारी तरह, और हम तुम्हें सब कुछ मुहैया करवाएंगे। आपने एक वीडियो देखा होगा कि अफगानिस्तान के अंदर एक भारत का कोई यूट्यूबर है, वो एंट्री मार रहे हैं, मतलब घूमने जा रहे हैं काबुल। तो उनको वहाँ पे जैसे ही वहाँ पे एक आदमी रोकता है भाई तालिबान का, तो पहले उनका जो एक्सप्रेशन था कुछ अलग ही था कि कौन है, आ गया रोको, कौन है ये। और जैसे ही वो ये बताते हैं कि मैं इंडिया से आया हूँ, उनका पूरा जेस्चर चेंज हो जाता है, उनका हाव भाव बदल जाता है कि इंडिया और अफगानिस्तान भाई भाई, नो नीड टू वीज़ा, नो नीड टू पासपोर्ट, आप आराम से एंट्री करें। ये प्यार है हमारा अफ़गानिस्तान से और इंडिया से भाई, कि वहाँ के लोग हमें बहुत इज्जत देते हैं, बहुत मानते हैं। इसलिए अगर अफ़गानिस्तान कोई आता तो हमें हमेशा उनको इज्जत देते हैं, और पाकिस्तानियों को हमेशा वो दौड़ा दौड़ा के मारने काम करते हैं। पाकिस्तान को वहाँ पे एंट्री नहीं है। अभी आपने आज के न्यूज़ में आपको बता दूँ कि पाकिस्तान के कुछ नेता हैं जो वीज़ा ले रहे हैं, पासपोर्ट बनवा रहे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर जाने का, उनका वीज़ा खारिज कर दिया गया है। ये भी आज की न्यूज़ है, आपको मैं ये बता दूँ, ठीक है। अब देखो पाकिस्तान कहीं ना कहीं 4-5 जगह से गिरा हुआ है, और ये 4-5 जगह से ये टूटने वाला है। इधर से इसको कौन मार रहा है, बलूचिस्तान मार रहा है, इधर से अफगानिस्तान मार रहा है, और इधर से TTP मार रहा है, खैबर पख्तूनख्वा मार रहा है, इधर से हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से ये बिलोंग करते हैं। इन्होंने कहा हमारे क्षेत्र में ऐसे बहुत सी जगह है जहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी कोई कंट्रोल नहीं है, पाकिस्तान की सेना कोई कंट्रोल नहीं है। तो पाकिस्तान के ना आर्मी कंट्रोल है ना सेना का कंट्रोल है, तो वहाँ किसका कंट्रोल है, वहाँ के विद्रोहियों का कंट्रोल है। तो पाकिस्तान की हाल बहुत ही बेहाल है। तो पाकिस्तान बुरा फंसा हुआ है। अब इस तरह से वो क्या करने वाला है, शहबाज शरीफ खुद सरेंडर कर देगा, मुझे पता है, खुद सरेंडर कर देगा भाई कि भाई आसिम मुनीर तुम ले लो अपना सत्ता, हम अब जाने वाले हैं। ये निकल जाएगा कहीं ना नहीं, दुबई वही निकल जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। जैसे इमरान खान चला गया, बाकी नेता चले गए, वैसे ये भी भाग जाएगा। और इसकी बस की बात कुछ नहीं है, बस गीदड़ भपकियाँ देते रहते हैं। और जिस दिन हमें मौका मिला और रूस से हमें संकेत मिला है कि भाई इस बार बहुत अच्छा मौका है, एकदम से मौका है, आप क्या करो, तुरंत क्या करो, जो POK है उसको अपना मिला लो, ठीक है। अब हम सामने से बात तो कर नहीं सकते पाकिस्तान पे, अगर हम सामने आएंगे तो भाई अमेरिका सामने आ जाएगा, उसकी बपौती है ना। पाकिस्तान का हमेशा संरक्षण किया है अमेरिका, तो सामने आ जाए। इसलिए आप क्या करो कि हम डायरेक्ट तो नहीं आएंगे, इनडायरेक्ट आपके साथ हैं। आप एक काम करो, अच्छा मौका है, इसी तरह आपके साथ अफगानिस्तान भी है और पाकिस्तान के बहुत सारे प्रांत आपके साथ हैं। तो एक काम करो, जल्दी से आप POK को अपने हिस्से में मिला लो। और भारत सरकार बहुत जल्द दिवाली पे धमाका करने वाली है और POK को हम लोग मिलाने वाले हैं। अब कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दीजिए कि क्या लगता है POK हमारे हिस्से में कम आने वाला है या पाकिस्तान कितने हिस्से में टूटने वाला है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।